भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 46,433 हुई। कोरोना से अब तक 1,568 लोगों की मौत हो चुकी है। 12,727 लोग इलाज के बाद से स्वस्थ हुए। 24 घंटे में देश में कोरोना के 3900 नए केस सामने आए हैं। 195 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। दिल्ली में आज से शराब की कीमत में 70% का होगा इजाफा। दिल्ली सरकार ने शराब पर लगाया स्पेशल कोरोना फीस। दिल्ली में सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में दुकान खुलने से पहले ही शराब के लिए लंबी कतार। शराब के दाम बढ़ने के बावजूद बड़ी संख्या में शराब खरीदने पहुंचे लोग। दिल्ली की लक्ष्मी नगर में पुलिस ने बंद कराई शराब की दुकान। लोगों ने दुकान के बाहर जमा लोगों को वापस भेजा। पुलिस कर्फ्यू ने लोगों पर लगाया हंगामा करने का आरोप। गाजियाबाद में आज से खुलेंगी शराब की दुकानें। गैर जरूरी सामानों की भी दुकानें खुल सकेंगी और औद्योगिक इकाइयों के लिए आवेदन करना होगा। आज नीट और जेईई परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर सकते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। आज दोपहर 12 बजे देश भर के छात्रों से चर्चा करने के बाद हो सकता है तारीख का ऐलान। उत्तर प्रदेश के ग्रीन जोन जिलों में आज से शुरू होगी बोर्ड के कॉपियों की चेकिंग। 20 जिलों में 10वीं और 12वीं परीक्षा की कॉपी होगी चेक। आज सुबह 9 बजे नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी से बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अर्थव्यवस्था पर कोरोना के असर को लेकर के चर्चा की जाएगी। आज तेलंगाना कैबिनेट की बैठक। कोरोना के हालात और लॉकडाउन में छूट के प्लान पर चर्चा होगी। राजस्थान में कोरोना के 38 नए मामले सामने आए। 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 3000 के पार पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में एक दिन में मिले कोरोना के 771 मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 14,541 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें 583 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई में तेजी से फैल रहा है कोरोना। 510 नए कोरोना मामलों ने दी दस्तक। कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,213 हो चुकी है। मुंबई के धारावी में 42 कोरोना के नए केस। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 632 पहुंचा। धारावी में अब तक 20 लोगों की गई जान। पुणे में कोविड-19 से असिस्टेंट इंस्पेक्टर की मौत हो गई। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 5,804। एक दिन में 376 नए केस और अब तक 319 लोगों की मृत्यु। दिल्ली में भी कोरोना के 349 नए केस आए सामने। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,898 पहुंचा। कोरोना से अब तक 290 की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 149 नए केस। मरीजों का आंकड़ा अब तक 2,985 पहुंचा है। वहीं 167 लोगों की मौत। इंदौर में कोरोना के 43 नए मामले सामने आए, जबकि 2 लोगों की हुई मौत। अब तक इंदौर में कोरोना के 1,654 मरीजों में 79 की मौत हो चुकी है। एमपी के उज्जैन में एक दिन में ही कोरोना से 4 लोगों की मौत। 17 नए केस सामने आए और जिले में अब तक 177 लोगों में कोरोना की पुष्टि। उत्तर प्रदेश में 121 नए कोरोना मरीज मिले हैं। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,766 पहुंच चुका है। अब तक 50 लोगों की जान जा चुकी है। कानपुर के पुलिस लाइन और जेल रोड के 24 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। दोनों इलाके हॉटस्पॉट घोषित। संपर्क में आए कई लोगों को किया गया क्वारंटीन। नोएडा में कोरोना के 12 नए केस आए सामने। सेक्टर 30 में 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। अब तक 179 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। पंजाब में 132 कोरोना पेशेंट्स के नए मामले सामने आए और पंजाब में अब तक 1200 के पार हुआ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। हरियाणा में तेजी से बढ़ने लगा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 75 नए केस आए सामने। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 517 हुई। बिहार में लगातार बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। कोरोना के 6 नए मामले सामने आए और राज्य में कोरोना पेशेंट्स की संख्या 523। दिल्ली की ओखला मंडी में रोजाना की तरह लॉकडाउन के बीच नजर आई लोगों की भारी भीड़। सामाजिक दूरी का ध्यान रखे बिना खरीदारी करते हुए लोग नजर आए। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह से ही सख्त चेकिंग अभियान। बिना पास के लोगों को नहीं मिल रही है एंट्री। गुजरात के प्रवासी मजदूरों को लेकर के बिहार के मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंची विशेष ट्रेन। सभी मजदूरों के सामान को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई।
गुजरात के गोधरा से प्रवासी मजदूरों को लेकर कानपुर के लिए ट्रेन रवाना। आरपीएफ जवानों ने स्टेशन पर सामाजिक दूरी का ध्यान रखा है। लॉकडाउन के चलते कोटा में फंसे छात्रों को लेकर पहुंची विशेष ट्रेन। सभी छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच इस दौरान की गई। इम्फाल में लॉकडाउन में छूट के बाद सड़कों पर नजर आया ट्रैफिक। दुकानें खुलने के बाद बाजार में खरीदारी करने पहुंचे लोग। केरल से राहत भरी खबर आई है। लगातार दूसरे दिन नहीं आया कोई केस। सब राज्य में सिर्फ 34 कोरोना के मरीज। अहमदाबाद में 40 कोरोना मरीजों को मिली अस्पताल से छुट्टी। कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। एमपी के इंदौर में 98 मरीजों ने कोरोना को दी मात। अस्पताल से मिली छुट्टी। आगरा में 41 कोरोना मरीज को अस्पताल से छुट्टी दी गई। कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद फैसला। गुजरात की सूरत से झारखंड और ओडिशा के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना। करीब 1200 मजदूरों को पहुंचाया जाएगा घर। स्पेशल श्रमिक ट्रेन से 1220 आईटी प्रोफेशनल्स और प्रवासी मजदूर भुवनेश्वर अपने घर पहुंचे। लॉकडाउन की वजह से बेंगलुरु में फंसे थे ये सभी लोग घर पहुंचकर खुशी जाहिर की। राजस्थान के नागौर जिले से अपने घर रामगढ़ पहुंचे प्रवासी मजदूर। घर पहुंचकर 905 मजदूर हुए खुश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित केंद्र सरकार को धन्यवाद कहा। हैदराबाद में प्रवासी मजदूरों पर किया गया लाठीचार्ज। घर वापसी के लिए प्रदर्शन कर रहे मजदूरों को रोकने गई पुलिस पर हुआ पथराव, जिसके बाद पुलिस ने मजदूरों पर लाठीचार्ज किया। बेंगलुरु में भी प्रवासी मजदूरों ने रास्ता रोककर किया प्रदर्शन। घर वापसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कोझिकोड में प्रवासी मजदूरों का प्रदर्शन। घर भेजने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। महाराष्ट्र के पुणे में सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे मजदूर। घर जाने की मांग को लेकर के प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद घर वापस भेजा। यूपी के गाजीपुर में 11 जमातियों समेत 24 लोगों को भेजा गया जेल। एपेडेमिक एक्ट के तहत जेल भेजा गया। एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने जमातियों के लिए जताई हमदर्दी। पूछा कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद भी मरकज के लोगों को क्यों नहीं डिस्चार्ज किया जा रहा है। उधर गृह मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। मुसीबत में फंसे लोग 1033 नंबर पर कर सकते हैं डायल। कोरोना से बचने के लिए सावधानी जरूरी। दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर सीएम केजरीवाल ने जताई नाराजगी। कहा नियमों की उड़ेगी धज्जियां तो रियायत होगी वापस। कोरोना से जंग में सबका साथ बेहद जरूरी। कोरोना पर कांग्रेस का पर्दाफाश। श्रमिक ट्रेनों में मजदूरों का किराया पहले से मुफ्त। केंद्र 85% खर्चा उठाएगी तो राज्य सरकारों से महज 15% की मांग। नीतीश कुमार का कांग्रेस को जवाब। कहा कोटा से आए छात्रों से पैसा नहीं लिया गया। छात्रों को लाने के लिए राज्य सरकार ने दिया पैसा। बिहार के बाद मध्य प्रदेश सरकार का फैसला। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। पीएम मोदी का पाकिस्तान पर निशाना। जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है तो कुछ लोग आतंकवाद का वायरस फैला रहे हैं। कोरोना संकट में विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाएगी सरकार। केंद्र सरकार ने विमान और नेवी शिप के जरिए विदेशों से भारतीयों को निकालने की मंजूरी दी। विदेश में फंसे भारतीयों को लेने जाएंगे विशेष विमान। सऊदी अरब, यूएई, मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। कूटनिरपेक्ष देशों का कोरोना पर सम्मेलन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी और कोरोना के खिलाफ जंग और निपटने पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के चित्तूर में शराब की दुकान के बाहर लगी लंबी लाइन। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम भूले लोग। शराब खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। पश्चिम बंगाल के नादिया में शराब खरीदने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया। शराब की दुकानों में लोगों की जमकर भीड़ नजर आई। गाजीपुर मंडी में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। किसानों और सब्जी विक्रेताओं की लगी भीड़। महाराष्ट्र के भिवंडी में बेवजह घूमने वालों पर पुलिस सख्त। लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों को उठक बैठक करवाया। हैदराबाद में लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पार्किंग के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। कोयम्बटूर के चौथी क्लास में पढ़ने वाले छात्र ने पेश की मिसाल। कोरोना रिलीफ फंड में दान किए 7,000 रुपए। छात्रों ने आर्थिक मदद कर खुशी प्रकट की। यूपी के अलीगढ़ में कोरोना से जंग में दिन रात लड़ रहे पुलिसकर्मी
पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया। लोगों ने पुलिस वालों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। कोरोना मरीजों को मोटिवेट करने का तरीका अच्छा सामने आया। पंजाब के जालंधर में ट्रांसजेंडर अटेंडेंट ने गाने और डांस के जरिए बढ़ाया कोरोना पेशेंट्स की हौसला अफजाई। यूपी के रामपुर में प्रशासन की सराहनीय पहल सामने आई। सड़कों पर भीड़ कम करने के लिए ई रिक्शा पर बनाए मोबाइल मेडिकल स्टोर। जम्मू कश्मीर के डोडा पहुंचे 500 छात्रों और मजदूरों को किया गया क्वारंटीन में रखे गए 230 लोगों में कोई लक्षण नहीं होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेवा भारती के छात्र बना रहे हैं मास्क। कोरोना संकट के बीच दूर दराज इलाकों में मुफ्त में बांटे जाएंगे मास्क। कर्नाटक के हुबली में दुकानें बंद होने के बावजूद सड़कों पर नजर आई लोगों की भारी भीड़। महाराष्ट्र के पुणे में शुरू हुआ मेट्रो निर्माण का काम। लॉकडाउन के नियम में बदलाव के बाद मेट्रो निर्माण काम में जुटे हैं मजदूर। जम्मू में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में छूट के साथ शुरू हुआ कामकाज और सभी कर्मचारियों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद आने की इजाजत। दुनिया भर में कोरोना से कोहराम जारी। मौत का आंकड़ा पहुंचा 2.5 लाख के पार। वहीं 36,40,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। कोरोना को लेकर इजराइल का बड़ा दावा। कोरोना वायरस का टीका बनकर तैयार। इजरायली रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने की पुष्टि और कहा फिलहाल टीके का नाम नहीं रखा गया। कोरोना पर ताइवान की पूर्व चेतावनी पर WHO का जवाब। कहा WHO को ताइवान की तरफ से नहीं मिली थी कोई चेतावनी। वहीं WHO ने वुहान की प्रयोगशाला में कोरोना वायरस तैयार होने के अमेरिकी दावे को भी खारिज कर दिया। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 69,000 के पार। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 12 लाख से ज्यादा हुई। स्पेन में थम नहीं रहा कोरोना का असर। एक दिन में 164 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। अब तक 2,48,000 मरीजों में 25,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। रूस में एक दिन में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए और अब तक 1,45,000 मरीजों में 1,300 पेशेंट्स की जान जा चुकी है। ब्रिटेन में बढ़ा मृतकों का आंकड़ा। 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,90,000 के पार पहुंच गया। इटली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 29,000 के पार। 2 लाख से ऊपर गया कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। फ्रांस में 11 मई को खत्म होगा लॉकडाउन। सभी व्यापारियों को मिलेगी छूट। पिछले 24 घंटे में फ्रांस में कोरोना के 770 मरीज मिले हैं। अब तक फ्रांस में 1,70,000 मरीजों में 25,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। जापान ने 31 मई तक के लिए बढ़ाया लॉकडाउन। जापान में अब तक करीब 15,000 मरीजों में 487 मरीजों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में लॉकडाउन में झील के बाद से खुली हेयर कटिंग की दुकानें। अब तक जर्मनी में 1,65,000 कोरोना मरीजों में करीब 7,000 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें पिछले 24 घंटे में 70 मरीजों की मौत शामिल है। उधर ब्राजील में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में आई उछाल। एक दिन में 4,000 पेशेंट मिलने के बाद ब्राजील में मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हुई। अब तक 7200 मरीजों की मौत हो चुकी है। नेपाल में कोरोना के 7 नए मरीज आए सामने। नेपाल में अब कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा को जयपुर में दी जा रही है श्रद्धांजलि। थोड़ी देर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। चंडीगढ़ में शहीद मेजर अनुज सूद के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। उमड़े लोग हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में शहीद हो गए। जम्मू में हंदवाड़ा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादियों का कायराना हमला फिर से। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। जम्मू कश्मीर के नौगांव में सीआईएसएफ की पेट्रोलिंग टीम पर हमला हुआ। आतंकी हमले में सीआईएसएफ का एक जवान घायल हुआ। हंदवाड़ा हमले में शहीद नायक राजेश कुमार का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा। पंजाब के मनसा में अंतिम विदाई में लोगों ने लगाए भारत माता के जयकारे। एमएम नरवणे का पाकिस्तान को चेतावनी। इस बार आतंकवाद का समर्थन करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देगी सेना। ब्रिटेन हाई कोर्ट में भगोड़े विजय माल्या ने दाखिल की याचिका। सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए माल्या की अर्जी। एमपी के जबलपुर के बीजेपी विधायक को जान से मारने की धमकी मिली है।
पंजाबी गायक सिद्धू मूछेवाला समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज। गायब सिद्धू मूछेवाला पर लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान खुलेआम फायरिंग करने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए की इनामी बदमाश गुलजार खान को गिरफ्तार किया। साल 2017 से गुलजार की तलाश कर रही थी पुलिस। नोएडा में मामूली विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। मृतक के दोस्त पर हत्या का आरोप है। मामले की तफ्तीश में लगी पुलिस।